ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उच्च सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तुम ही न सोचु सुहाग बल निज बस जान उराऊ, मन मलिन मुँह मीठ नृपुराउर सरल सुभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंथरा केकई को पाठ पढ़ा रही है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा तो मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और तुम्हारा तो बहुत ही सीधा स्वभाव है। तुम तो कपट चतुराई छल को जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचुपाई निज बात सवारी। पठे भरतु भूप ननी औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या तो बड़ी ही चतुर और गंभीर है, उसकी कोई था ही नहीं पा सकता। उसने तो मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को निहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिएगा। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। और रानी कौशल्या समझती है कि मेरी सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा ही करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से है कि कई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु है कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे बड़ी ही चतुराई से छिपाए रखती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। मंत्रा कहने लगी, राजा का तो तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोच के स्वभाव से उसे नहीं देख सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझी डरू मोही, देव देव फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो यह कुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात कर विचार कर डर लगता है कि देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को न दे दे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। रची पची कोटिक कुटिल पन किन्ने सी कपट प्रबोधु, कहसी कथा सत सवती कै, जय विधि बाढ़ विरोधु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया।
और सैकड़ों सोतों की कहानियां सुनाकर इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़ जाए। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। और होनहार वश कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा कहने लगी, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाए सुधि मोई सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। मंत्रा कहने लगी, पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर ही नहीं पाई। आज मैंने तुम्हें बताया है, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई भी दोष नहीं है। जो असत्य कछु कह बनाई, तो विधि दे ये हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयहूं, तुम कहूं विपत्ति बीज विदित बयहूं। मंत्रा कहने लगी, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूं तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूं बलु भाषी, भामिनी भयऊं दूध कही माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूं कि हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल करेंगे। तो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। कद्रुविन तहि दीन दुखु, तुम ही कोशिला देव। भरतु बंदी ग्रह से यही, लखनऊ राम के ने बसियावर। राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कद्रू ने वीनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। मंत्रा रानी कैकेयी को पाठ पढ़ा रही है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेहूं कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। रानी कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। शरीर में पसीना हो आया और केले के पत्ते की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधिसी रानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी कैकेयी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को अपना हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्रा बात पूरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूं राति कुसपने, कहूं न तो ही मोह बस अपने।
रानी कह गई, कहने लगी, मंथरा सुन, तेरी बात बहुत ही सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती ही नहीं। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानो काऊ। परंतु हे सखी क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही बहुत सीधा साधा है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा अपने चलत न आजु लगी, अनभल का उकीन। कहीं अद एक ही बार मोही, दे दुषे दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रानी कैकेयी कहने लगी अपने चलते, जहां तक मेरा वश चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ या दूसरे दुख दे दिया। नहर जन्मु भरब बरुबा जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरे बस देव जी आवत जाही, मरनो नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, परंतु जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहुविध रानी, सुनी कुबरीति ये माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी कैकेयी के बहुत प्रकार के दीन वचन सुनकर कुबरी ने चित्रिया चरित्र फैलाया। वह कहने लगी, तुम अपने मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जही राउर अति अनभलता का, सोई पाइया यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। मंथरा कहने लगी, जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में उस बुराई का फल पाएगी। हे स्वामिनी, हे रानी कैकेयी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन को भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची। भामनी करऊं त कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मंथरा कहने लगी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक यह कहा कि भरत ही राजा होंगे। यह बात सत्य है हे भामनी। हे रानी कैकेयी, तुम कहो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा परहु कोप तुए वचन पर, सकहूं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़े, कसने करब हित लागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रानी कैकेयी कहने लगी, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। अब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।